नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं संतोष चौधरी। स्वागत है आप सभी का डावर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो मैं हाजिर हूं आप सभी के सामने न्यू वीडियो लेकर के। तो इसमें हम आपके बात करने वाले हैं आर्टिकल को लेकर के। आर्टिकल यानी कि अब के बारे में बात करेंगे। आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं, उनका यूज किस प्रकार से किया जाता है, उन सभी के बारे में ये वीडियो होने वाली है। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर कोई भी आपको डाउट रहता है इस वीडियो को लेकर के, तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करेगा। ओके, तो आप वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो देखिए आर्टिकल होता है, आर्टिकल है आर्टिकल्स। आर्टिकल का मीनिंग होता है ऑब्जेक्ट। क्या मीनिंग होता है? ऑब्जेक्ट। आर्टिकल मेनली 2 टाइप के होते हैं, लेकिन हम इनको 3 टाइप में भी डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है डेफिनेट। डेफिनेट का मीनिंग होता है निश्चित आर्टिकल। क्या होता है? निश्चित आर्टिकल। एक जीरो, तो जीरो ही होता है। थर्ड टाइप होता है अनिश्चित, इनडेफिनिट। क्या होता है? इनडेफिनिट यानी कि अनिश्चित आर्टिकल। तो जीरो में तो कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता है। डेफिनेट, डेफिनेट में एक आर्टिकल का यूज किया जाता है, वो होता है दा। कौन सा आर्टिकल होता है? दा। तो एक बार वीडियो को जरूर से ध्यान से जरूर देखिएगा, ठीक है। तो डेफिनेट आर्टिकल को क्या होता है? दा। इनडेफिनेट, इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं 2। कितने होते हैं? 2, ए और एन। पहले हम बात करने वाले हैं जीरो आर्टिकल, यानी कि जो नाउन जिनसे पहले कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है वो जीरो आर्टिकल ऐसे कराते हैं। ऐसी नाउन जिनसे पहले द आर्टिकल का यूज होता है वो डेफिनेट आर्टिकल कराते हैं। जैसे नाउन जिनसे पहले ए या फिर एन, इनमें से किसी का भी यूज होता है तो वो क्या होता है? इंडेफिनेट आर्टिकल होते हैं, ठीक है। पहले हम बात करने वाले हैं ए व एन की। सबसे पहले हमें इनका पता होना चाहिए ए व एन का यूज किस प्रकार की नाउन के लिए किया जाता है। तो सबसे पहले देखो, ए व एन दोनों है ना, ए सिंगुलर एंड काउंटेबल नाउन। यानी कि नाउन क्या होनी चाहिए? सिंगुलर होनी चाहिए, एक वचन होनी चाहिए, और काउंटेबल यानी कि गिनने योग्य होना चाहिए, तभी ए और एन का यूज किया जाएगा। अगर नाउन प्लूरल या फिर अनकाउंटेबल है तो ए व एन का यूज नहीं किया जाएगा। तो सबसे पहली जो कंडीशन है वो होनी चाहिए क्या? सिंगुलर होनी चाहिए और काउंटेबल होनी चाहिए। तो इन दोनों में से ए व एन का यूज किया जाता है। लेकिन ए व एन का यूज कब कब किया जाता है वो आगे देखते हैं। देखो ए है ना, एन। सबसे पहले देखते हैं एन। एन का यूज किया जाएगा अगर कोई नाउन दे रखी है, कोई वर्ड दे रखा है, उससे की जो फर्स्ट लेटर है, जैसे मान के चलो यूनिवर्सिटी है ना। सबसे पहले इसमें क्या देखना है आपको? फर्स्ट लेटर, वो फर्स्ट लेटर का साउंड देखना है, ठीक है ना। लेटर से तो कंफ्यूजन हो जाएगा, लेकिन सबसे पहले आप उसका उच्चारण करोगे, प्रोनाउंसिएशन करोगे, है ना। उच्चारण करते समय यदि स्वर ध्वनि आए, यदि उच्चारण करते हैं किसी भी वर्ड का, किसी भी शब्द का, अगर उच्चारण करते समय स्वर ध्वनि आए, स्वर ध्वनि यानी कि आ ई उ रे ए आई वो वाली ध्वनि आए ना, तब किसका यूज होगा? एन का यूज होगा। किसका यूज होगा? एन का। आपको लेटर के आधार पर नहीं लगाना, आपको लगाना साउंड के आधार पर। साउंड यानी कि ध्वनि के आधार पर। पिछली बार वीडियो में मैंने बताया था साउंड कितने प्रकार के होते हैं। टोटल अल्फाबेटिक होते हैं और टोटल साउंड कितनी होती है, उनके बारे में मैंने बताया था। तो आपने इसी बार पिछले वाली वीडियो को जरूर देखिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, ए एन का यूज कब किया जाएगा? जब साउंड क्या होगा? साउंड होगा वोवल साउंड, यानी कि स्वर ध्वनि होगी। कौन सी ध्वनि होगी? स्वर ध्वनि होगी, तभी एन का यूज किया जाएगा। अगर ए का यूज करना है तो साउंड कौन सी होनी चाहिए? होनी चाहिए कॉन्सोनेंट साउंड। कौन सी? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन ध्वनि। कौन सी ध्वनि? व्यंजन ध्वनि। ये कौन सी ध्वनि? स्वर ध्वनि। तो शब्द के उच्चारण करते समय अगर फर्स्ट लेटर यानी कि फर्स्ट जो शब्द आ रहा है, यानी कि फर्स्ट जो लेटर अक्षर आएगा वो अगर स्वर है तो आएगा एन का यूज होगा। अगर व्यंजन है तो किसका यूज होगा? ए का यूज होगा। जैसे मैं अभी वर्ड लिखा था मैंने, देखो एम। क्या लिखा हुआ है? एम ए, ठीक है ना। इसमें ए एन का यूज होगा या फिर ए का यूज होगा, उसकी डायरेक्ट पहचानने के लिए आपको क्या रखना है? इसका उच्चारण करके देखना है। क्या करके देखना है? एम ए, ठीक है ना। उच्चारण में देखो ये क्या आ रहा है? ए आ रहा है। ये स्वर है या व्यंजन है? स्वर है। स्वर के लिए मैंने क्या बताया था? क्या बताया था? ये बताया था। एन बताया। क्या बताया था? एन। तो क्या आ जाएगा? एन एम ए, ठीक है। जैसे देखो एस पी, क्या लिखा है? एस पी।
हिंदी में किस प्रकार से लिखते हैं, एस पी, एस ए आ रहा है, फिर से क्या है, व्यंजन है, स्वर है, स्वर है, स्वर के लिए क्या यूज होगा, ए, ठीक है ना। जैसे देखो स्कूल, क्या है, स्कूल, स्कूल में देखो किस प्रकार से करेंगे, सबसे पहले क्या आ रहा है, आधा से आ रहा है ना ये वाला, इसका आधा आ रहा है, तो क्या स्वर है, व्यंजन है, व्यंजन है, तो क्या आ जाएगा, ए स्कूल। इसी प्रकार से हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि उच्चारण क्या आ रहा है, स्वर अक्षर आ रहा है तो क्या आएगा, एन आएगा, अगर व्यंजन अक्षर आ रहा है तो क्या आएगा, ए आएगा, ठीक है। इन दोनों का मेन यही रहेगा, लेकिन एक वर्ड आपको ध्यान से समझना है, ये है, ये क्या है, स्पेलिंग है बाई ए आर, इसका जो शुद्ध उच्चारण होता है वो होता है ईयर। स्टार्टिंग में क्या आता है, ये वाला आता है, क्या आता है, जायती आती है, जायती। ये क्या है, स्वर है, व्यंजन है, व्यंजन है आती, तो इससे पहले क्या आ जाएगा, ए आता है। ये इम्पोर्टेंट है वर्ड, ध्यान रखना। बहुत सारे लोग इस गलती करते हैं, ईयर को क्या बोलते हैं, ईयर को ईयर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ईयर। अगर इसके आधार पर आपने कर दिया ए या एन में से तो क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। उच्चारण, शुद्ध उच्चारण या से स्टार्ट होता है, या क्या है, व्यंजन है, व्यंजन के लिए ए यूज होता है, ठीक है ना। वैसे एक वर्ड और देखो, यूनिफॉर्म, क्या लिखते हैं, यूनिफॉर्म, है ना। तो याद आ रही है स्टार्टिंग में तो क्या आ जाएगा, ए यूनिफॉर्म। इसी प्रकार से आप बहुत सारे वर्ड लिख सकते हो, ठीक है ना। आप एक बार कोई भी वर्ड आपको कंफ्यूजन हो, ए या एन आर्टिकल आएगा, सबसे पहली शर्त क्या ध्यान रखिए, नाउन कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए, उसके अलावा कौन सी होनी चाहिए, काउंटेबल यानी कि गणनीय, और एक वचन यानी कि जो संख्या यानी जो नाउन यानी कि संख्या एक वचन होगी और गिनने योग्य होगी, तभी उनमें से ए या एन में से लगेगा। और ए या एन लगाने के लिए सबसे पहले आपको उच्चारण करके देखना है, अगर स्वर ध्वनि आ रही है तो एन लगेगा, और व्यंजन ध्वनि आ रही है तो ए लगेगा। इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त कर दूंगा। आगे वाली वीडियो में जो द आर्टिकल वाले हैं, डेफिनेट आर्टिकल, इसको मैं करवाऊंगा। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट वगैरह रह गया तो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा, और बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। ओके, थैंक यू।